एसिड वर्ड आया है लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड एक्ियर, जिसका मतलब होता है सावर। सावर इन टेस्ट, यानी टेस्ट में खट्टा। उससे हमें मिला एसिड वर्ड। क्या होते हैं, एक तो सावर इन टेस्ट हो गया, और पीएच कितना होगा, लेस देन 7। पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पीएच होता है स्केल, होता है स्केल, ऐसे होता है। बीच में होता है 7। इसके पीछे आते हैं 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तक होता है। ब्लड की थोड़ी सी बेसिक होती है, 7.4 समथिंग। प्योर वाटर की भी इतनी बेसिक ही होती है, स्लाइटली बेसिक, 7.2 के आसपास। जो एसिड रेन होती है उसकी होती है अराउंड 5, 5.6, 5.6, 5.5, 5.6 इतनी होती है एसिड रेन की। पीएच लेस देन 7। और लिटमस का कैसे कलर चेंज करेगा ये? चेंज लिटमस कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड। लिटमस एक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर्स। हमने कुछ इंडिकेटर्स बनाए हैं, कुछ नेचुरल हैं, कुछ सिंथेटिक हैं यानी आर्टिफिशियल हैं। वो बनाया है चीजों को जानने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है। एसिड्स में कुछ चीजें अलग कलर देंगी, बेसिक में अलग कलर देंगी, जिससे हमें पता चलेगा कि वो एसिड है या फिर बेस है। चेंज कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। की हो गया प्रैक्टिकल स्कूल में ये। छोटी छोटी पत्तियां जैसी होती हैं, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस। ये रही कुछ एसिड्स की प्रॉपर्टीज। अब कुछ कर लेते हैं बेसिस की। वो भी लिख लो, हाइड्रोनियम आयन वाला। कि एसिड्स क्या है? एसिड्स आर हाइड्रोजन बेस्ड कंपाउंड। हाइड्रोजन बेस्ड कंपाउंड दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या था? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे पॉजिटिव क्या होगा? एच पॉजिटिव। यानी एसिड्स एच पॉजिटिव डोनेट करेंगे। ठीक है। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? क्या? गोल्डस्टीन ने किया, गोल्डस्मिथ नहीं। अरे गोल्डस्मिथ तो सुनार होते हैं। क्या पता गोल्डस्टीन गोल्डस्मिथ ही हो। गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन किया थॉमसन ने। न्यूक्लियस किया रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन किया चैडविक ने। कई जगह लिखा हुआ है कि प्रोटॉन भी किया रदरफोर्ड ने। कई जगह लिखा हुआ है। बट हम गोल्डस्टीन ही मानेंगे। ठीक है। एनसीईआरटी में गोल्डस्टीन ही दे रखा है। ये हो गए एसिड्स। बेसिक्स, बेसिस भी आप सबको पता है क्या क्या होते हैं। बेसिस का कोई लैटिन किसी वर्ड से नहीं लिया हुआ, बेसिक नॉर्मल इंग्लिश से है। बेस यानी क्या है ये? बिटर इन टेस्ट। बेसिस होंगे बिटर इन टेस्ट। इसके एग्जांपल है साबुन। टेस्ट हो जाएगा होता होगा कई बार गलती से ना, नहाते वक्त। साबुन। कोलगेट। कोलगेट बेस होता है। उसका टेस्ट कैसा होता है? थोड़ा कड़वा कड़वा, है ना। मीठा होता है वो आजकल के आने लगे है ना। जो हाँ, काफी फ्लेवर्ड आने लगे हैं आजकल तो। इसका पीएच कैसा होगा? मोर देन 7। क्या बोल रहे हो? हनी? हनी क्या, हनी वाला साबुन? वो कौन सा है? पता नहीं, मैंने तो देखा। ये क्या करता है? लिटमस का कलर चेंज, कलर ऑफ रेड लिटमस टू रेड। रेड लिटमस टू ब्लू। ऊपर क्या करेगा? ब्लू टू रेड। नीचे करेगा रेड टू ब्लू। और ये क्या करता है ऊपर? एसिड ने क्या किया? एच पॉजिटिव डोनेट किया। ये क्या करेगा? ये एक्सेप्ट करेगा। यानी क्या करेगा? कंपाउंड दैट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम। ठीक है। एसिड्स बेसिक एग्जांपल बताने की जरूरत तो नहीं है। एसिड्स की HCl, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मेथनोइक एसिड, लैक्टिक एसिड। मतलब जो भी दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। हाँ तो वो स्ट्रॉन्ग ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो। देखा होगा ना प्रैक्टिकल्स में, कईयों के हाथ चलते हैं स्कूलों में, है ना।
ऐसे डाल देता हूँ फटाफट, ऐसे पटाखा सा होता है, टीचर्स आते भागे भागे, क्या हुआ क्या हुआ। ठीक है। होता होगा हर किसी क्लास में एक आधा बच्चा ऐसा खुराफाती। पूरी क्लास ही ऐसी थी। हाँ, पूरी क्लास ही ऐसी थी। उनमें से एक दो ही होंगे अच्छे, बाकी सब खुराफाती। अच्छी क्लास है फिर तो। हम्म। काफी इनोवेटिव हो, ज्यादा ही प्रैक्टिकल हो गए तुम। लिटमस के बारे में पढ़ रहे हैं हम। लिटमस होता क्या है? लिटमस होता है एक नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल यानी नेचर से ही लिया हुआ। इसका कलर कैसा होता है? पर्पल। यानी ये है पर्पल डाई, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन या फिर लाइकन। लाइकन एक प्लांट होता है जो आता है थैलोफाइटा में। तो जब बायोलॉजी में पढ़ेंगे ना क्लासिफिकेशन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, तब देखेंगे क्या क्या होता है वो। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन, कई बार इसे हम लाइकन भी बोल देते हैं। और प्लांट बिलोंगिंग टू थैलोफाइटा, इसे हम यूज करते हैं एज इंडिकेटर। यूज एज एंड यूज एज इंडिकेटर। और कैसा है? नेचुरल इंडिकेटर। क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन इज नेचुरल, विच वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर। लाइकन प्लांट होता है ये, मतलब पोलर एरियाज में मिलता है ज्यादा। बताया था ना मैंने, मॉसिस एंड लिकन्स, लाइकन्स कहाँ पे होते हैं? पोलर एरियाज में, टाइगा एरिया में, क्योंकि वहां पे प्रॉपर वेजिटेशन ही होती है। फोटो देख ले इसकी। येलो का? नहीं यार, लेट में देखा तो नहीं मैंने आज तक। अगर बना तो बता दूंगा। डुप्लीकेट? नहीं, येलो कलर का लिटमस। येलो का? कौन से प्रैक्टिकल करवा रहे हैं आपको? गलत प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। केवल लिचन बोल देते हैं, केवल लाइकन बोल देते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसकी। ये होता है ऐसा, मतलब काई जैसा, जैसे हरियाली जैसी नहीं होती, वैसा। ये देखो ये। हाँ। हाँ निकाल लेना, फिर जाके घर पे ना उस पे एसिड पे टेस्ट करना। इस पे कोलगेट लगा के देखना क्या होता है। ठीक है। नहीं हुआ तो फिर नींबू है, नींबू में एसिड होता है, नींबू रगड़ लेना इस पे, फिर देखना कलर चेंज होता है कि नहीं। अच्छा, प्रैक्टिकल करके देखना ये। ठीक है, यूज एज इंडिकेटर। ये है नेचुरल इंडिकेटर। और नेचुरल की एग्जांपल लिख लो, पूछे जा सकते हैं बहुत सारे हैं इनमें। ऐसा नहीं पूछा कि किस पे क्या असर पड़ता है, बस ये पूछा कौन सा नेचुरल है कौन सा सिंथेटिक है। ये देख लो, रेड कैबेज लीव्स। देखिए लाल कलर की बंद गोभी, टर्मरिक, हल्दी, कलर्ड पेटल्स ऑफ, कुछ फ्लावर्स होते हैं उनके पेटल्स। पेटल्स यानी उनकी पंखुड़ियां टाइप। फ्लावर्स लाइक हाइड्रेंजिया। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए ये याद करना इंपॉर्टेंट है। बाकी चाहे करना नहीं करना, पर ये याद रखना। पेट्यूनिया एंड जेरेनियम। एक और लिख लो, हिबिस्कस। हिबिस्कस देखा है? जिसे बोलते हैं चाइना रोज। रेड कलर का होता है, ऐसे उसके निकले होते हैं ऊपर से छोटे छोटे, ऐसे जैसा होता है। हिबिस्कस करता होगा कलर चेंज, एसिड बेस में दोनों कुछ। देख लेते हैं। इट चेंजेस कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड इन एसिडिक, मतलब वही लिटमस जैसे ही। हिबिस्कस पेपर, इसका पेपर बनाया ना, हिबिस्कस पेपर, मेड ऑफ पेटल्स ऑफ हिबिस्कस फ्लावर। हिबिस्कस का फ्लावर ऐसा होता है, देखा है ना, चाइना रोज बोलते हैं इसे। थैलोफाइटा। थैलो मतलब प्लांट्स के अलग अलग किंगडम्स होते हैं, जैसे हमारे है ना, फिशेस का है पाइसेस, बर्ड्स का है वो एव्स, रेप्टाइलिया, वैसे प्लांट्स में अलग अलग किंगडम्स हैं। ठीक है। अब कुछ सिंथेटिक लिख लो। सिंथेटिक यानी मैन मेड, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। ये है मिथाइल ऑरेंज,
और एक और फेमस है जो स्कूलों में किया हुआ है, फिनोल्फथालीन। फिनोल्फथालीन, ये भी करा होगा। करा स्कूल में प्रैक्टिकल इसका? नहीं करा है? नहीं करा? करते हैं वैसे, 12th में होता है, +1 में होता है। बेसिस में ये कलर करता है पिंक। एसिड में कुछ नहीं करता, एसिड में कलरलेस होता है। मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथालीन, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। अब ये तो है कलर चेंज करने वाले। अब कुछ हैं जिनकी ऑर्डर चेंज होते हैं। ऑर्डर यानी स्मेल, फ्रेग्रेंस। उनका नाम रखा हमने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, सब्सटेंसेस विच चेंजेस देयर ऑर्डर इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस। दे आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री जहां पे वर्ड आ गया मतलब इट इज रिलेटेड टू स्मेल। ठीक है, दे आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, यूपीएससी का एग्जाम था कोई, उसमें से बताया था कि विच वन ऑफ दीज इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। उसमें एग्जांपल्स थी, 3 एग्जांपल जो थी वो थी नेचुरल इंडिकेटर वाली, लिटमस हो गया, हिबिस्कस हो गया। 3 एग्जांपल थी नेचुरल की, और उसमें से एक था वेनिला। वेनिला, अनियन एंड क्लोव। क्लोव क्या होता है? ट्राइपैनोसोमा। वो कीड़े जैसे से होती है वो, क्या नाम था उसका? स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपैनोसोमा। सुनी तो है यार, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, ये इसका नाम। बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ। होती तो इससे है, सीसी फ्लाई से, टीएससी, सीसी फ्लाई बोलते हैं। मेरे ख्याल से प्रोटोजोआ से होती है। ये आता है क्वेश्चन की, बैक्टीरिया से होती है, वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल है, या प्रोटोजोन डिजीज है। ये बायोलॉजी पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे, चैप्टर है उसमें डेडिकेटेड पूरा इसीलिए, डिजीज पे ही। ये ठीक है, ये तीनों याद रखना, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, यानी दे आर रिलेटेड टू स्मेल। ऑल फैक्ट्री। अब ये तो था एसिड बेस का इंट्रोडक्शन। अब करते हैं उसकी रिएक्शंस। एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स, सबसे पहली रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स। पहले करेंगे एसिड प्लस मेटल। एसिड प्लस मेटल। जब भी एसिड और मेटल की रिएक्शन होगी तो उसमें बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। एक्सपेरिमेंट दे रखा है एनसीईआरटी में, वहां पे बबल बने थे, बबल हाइड्रोजन गैस वाले फोड़े, फिर हमने पॉप साउंड क्रिएट हुई। उसमें पूछा जाता है कि एक्सपेरिमेंट में पॉप साउंड कौन सी गैस से क्रिएट होती है? पॉप साउंड, फटने वाली, बबल फटने की आवाज किससे होती है? हाइड्रोजन से, बिकॉज हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल गैस। पढ़ाया था ना एक दिन पहले, हाइड्रोजन कंबस्टिबल होती है ना, यानी इसमें आग लग जाती है बहुत जल्दी। तो याद रखना। एग्जाम्पल, HCl, इसमें मेटल डालेंगे हम जिंक। सॉल्ट क्या बनेगा? ZnCl, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये रही एग्जाम्पल। जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये याद रखना आपने, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लगाएगा, हाइड्रोजन होगी, पॉप साउंड। सेम होगा बेस के साथ, बेस प्लस मेटल, तब भी सॉल्ट बनेगा, और सेम हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसके एग्जाम्पल लिख लो। NaOH, क्या नाम होता है NaOH का? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें सॉल्ट बनेगा NaZnO2, सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसे, सोडियम जिंकेट। NaOH की जगह चाहे कोई और बेस आ जाए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ जाए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाए, कोई भी आ जाए, और यहाँ पे मेटल की जगह कोई और मेटल आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, कॉपर आ गया, मेटल है ना ये सब, यहाँ पे याद रखना आपने H2 ही बनेगा। आपसे सॉल्ट नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा गैस कौन सी रिलीज होती है। आंसर विल बी हाइड्रोजन। ठीक है, पहला हो गया मेटल के साथ।
अब करते हैं विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाई कार्बोनेट, यानी रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट की एग्जांपल बताओ, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम, क्या बोलते हैं? बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं ना। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाई कार्बोनेट भी बोल देते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा, बोलते हैं ना। अब देखते हैं जब काई बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट की एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट प्लस, इसमें हम डालेंगे एसिड, इसमें डालेंगे एसिड तो क्या होगा, इसमें बनेगा सॉल्ट, फिर बनेगा वाटर, और फिर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या आई, कौन सी गैस आई? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि इधर देखो, इधर क्या है, कार्बोनेट में क्या है, CO3 प्रेजेंट है ना, CO3 है, CO3 से कौन सी गैस बनने के चांसेस है, CO2। तो आपने ये याद रखना कि कार्बोनेट से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। मैं अभी मेटल कार्बोनेट की बात कर रहा हूँ। लो आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं, ठीक है। अब आ गया मेटल बाई कार्बोनेट, यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अगेन HCl। इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इसका भी सेम होगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। ये बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाई कार्बोनेट जब भी एसिड से मिलेगा तब क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर, यानी इसमें क्या रिलीज हुई, CO2। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी चीजें इतनी नहीं है जितनी CO2 है। पिछले वाले में क्या था, हाइड्रोजन था, बेस के साथ नहीं इतनी होती। ये CO2 को ना जानने के लिए एक ना हम करते हैं रिएक्शन, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है कि जब इसमें CO2 बनेगी ना, CO2 को हम पास करवाएंगे लाइम वाटर से। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं लाइम वाटर या फिर स्लेक्ड लाइम। इसमें हम पास कराएंगे CO2, ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। और जो इस लाइम वाटर होगा ना, ये टर्न हो जाएगा मिल्की, व्हाइट हो जाएगा पूरा, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इससे हमें पता चलता है कि इसमें इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है। इस पे आंसर भी क्वेश्चन भी आ रखा कई बार, स्लेट लाइम वाला, कि हम इसमें कौन सी गैस पास करेंगे कि वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगी उसमें, या फिर इट टर्न्स मिल्की, कि व्हाई इट टर्न्स मिल्की, विच गैस इज प्रेजेंट इन इट, आंसर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। और पूछा जाएगा विच गैस क्रिएट्स पॉप साउंड, तो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट में हम दोबारा CO2 ऐड कर सकते हैं, उससे बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोबारा CO2 ऐड करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन सकता है। ये पढ़ी है रिएक्शंस पहले, पढ़ी है ना। आज इतना वो सुस्त सुस्त क्यों हो सारे, लेजी हो रखे हो सारे, नींद आ रही है, क्या हुआ? देख लिया, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स, बाई कार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब ये रिएक्शन है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट में हम दोबारा CO2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। अगला है जब एसिड एंड बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, तब क्या होगा, तब होगा एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस एक दूसरे का रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल चीज बनेगी, इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है ना, कॉमन सॉल्ट। जब NaCl को हम पानी में घोल देते हैं सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl क्या होता है, ब्राइन। और एक बार क्वेश्चन आया था
कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कौन से मिनरल के लिए किया था? NaCl पूछा था उसने, सीधा नहीं पूछा था सॉल्ट के लिए। अलग अलग फॉर्मूलाज दे रखे थे, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, NaCl, HCl ऐसे दे रखे थे, तो उसमें बताना था NaCl। नहीं, इसको प्योरीफाई किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप समुद्र से सीधा निकाल के खा सकते हो, वो अच्छा नहीं होता। ठीक है, ये हो गया। एसिड एंड बेसिस रिएक्शन विद ईच अदर। अब आगे करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। मेरे को बताओ मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक या बेसिक? बेसिक होते हैं ना। ऊपर हमने कौन सी रिएक्शन की? एसिड प्लस बेस। मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं? मतलब ऊपर वाली रिएक्शन हो जाएगी रिपीट। इसका क्या मतलब हो गया? मेटालिक ऑक्साइड मतलब बेस, बेस प्लस एसिड क्या होगा? फिर से न्यूट्रलाइजेशन, फिर हो जाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहले दो ग्रुप्स का नाम क्या था? अल्कालीन ना। वहां पे मेटल थे ना सारे। फर्स्ट वाले क्या क्या है? मेटल, मेटल ही है ना वो सारे। उनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, यानी अल्कालीन। ये क्या करेंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्साइड है बेसिक। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक। एग्जाम्पल, इस कंपाउंड का नाम क्या है? CuO। क्या है? कॉपर ऑक्साइड है। CuCl2, ये बनेगा। कॉपर क्लोराइड, ये होता है ब्लू ग्रीनिश कलर का। ठीक है, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसमें भी सॉल्ट प्लस वाटर बना। जहां पे सॉल्ट प्लस वाटर आ गया ना, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है वो। एसिड प्लस बेस ही रिएक्ट हुए होंगे। सिमिलरली क्या होगा? जैसे हमने मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड किया, अब करेंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेसिस। उल्टा हो जाएगा वो। कौन सा? यही वाला, मेटालिक ऑक्साइड वाला। देखो हमने क्या पढ़ा था टेबल में, पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ा था? कि जो फर्स्ट ग्रुप, पहला और दूसरा ग्रुप है, क्या है वो? मेटल्स है ना। मेटल्स हैं, और उनके नाम क्या है? अल्कली मेटल्स, अल्कलीन अर्थ मेटल्स। अल्कली यानी क्या है वो? बेसिक है। जब वो ऑक्साइड बनाएंगे, जब वो ऑक्साइड बनाएंगे तो वो कैसे होंगे? बेसिक होंगे ना। तो यानी मेटालिक ऑक्साइड क्या है? बेसिक है। बेसिक है। अब ये HCl तो पता ही है एसिडिक है। बेसिक प्लस एसिडिक रिएक्शन क्या होगी? न्यूट्रलाइजेशन। ऊपर पढ़ी ना हमने, एसिड प्लस बेस यानी सॉल्ट प्लस वाटर। सिमिलरली बेसिक यानी मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका उल्टा हो जाएगा नॉन मेटालिक, उसमें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में, नॉन मेटालिक ऑक्साइड में, जो कि होता है एसिडिक। नॉन मेटल्स यानी लास्ट वाले, बिल्कुल राइट में, अलोंग द पीरियड राइट में, बिल्कुल लास्ट वाले ग्रुप्स विद बेसिस। ये भी सेम, यानी नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस एस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन भैया बस उल्टा हो गया सारा। एग्जाम्पल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, CO3 प्लस H2O। हो गए तीन रिएक्शन, सेम सेम ही है, तीनों न्यूट्रलाइजेशन है। मेरे को बताओ इनमें से बेस कौन सा है, नॉन मेटल ऑक्साइड कौन सा है? कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल है ना। कार्बन पता है ना, कार्बन पे एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है इंपॉर्टेंट। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिस्टर फ्यूलेरीन, इसके एलोट्रॉप्स, कैटिनेशन। कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तीन है। दूसरा कार्बन तो डायमंड, ग्रेफाइट, तीन ही है कि चार है? तीन ही है ना। तीन ही तो है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, लास्ट में बकमिस्टर फ्यूलेरीन है, C40 बोलते हैं जिसे। और भी है क्या कोई? अभी नया फाउंड हुआ कोई है कोई? ये होगी रिएक्शंस।
मेन मेन रिएक्शन है जो एसिड एंड बेसिस की। अब देखते हैं कि एसिड, सभी एसिड सेम क्यों होते हैं, उनमें क्या चीज कॉमन है। सभी एसिड्स, उनमें क्या कॉमन है। व्हाट इज कॉमन इन एसिड्स, यानी ऑल एसिड्स एंड सेम प्रॉपर्टीज, व्हाई, क्यों। क्योंकि ऑल एसिड्स जनरेट विच गैस, हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। पढ़ी ना हमने पहली रिएक्शन, एसिड प्लस मेटल इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस विद मेटल्स। जो जो हाइड्रोजन गैस है सीम्स टू बी कॉमन अमंग ऑल एसिड्स, यानी सारे एसिड्स H2 गैस रिलीज करेंगे, चाहे वो वीक एसिड हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो। कॉमन टू ऑल एसिड्स। जिस तरह एसिड्स में हाइड्रोजन कॉमन है, उसी तरह बेसिस में क्या कॉमन होगा, हाइड्रोक्साइड, OH। एसिड्स में कॉमन है H पॉजिटिव आयन, बेसिस में कॉमन है OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। HCl में ना पानी की तारे, तारे घुसाना फिर उसको टच करके देखना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसमें, करना मत, मजाक कर रहा हूँ, करके करने मत लग जाना। वीक एसिड पे होते हैं, लैक्टिक एसिड हो गया वीक होता है वो तो। लेमन वाटर में करके देखना, नींबू पानी, क्या होगा, एसिडिक होगा ना, माइल्ड एसिडिक होगा वो, इतना ज्यादा थोड़ी होगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो भी। जो हमारा नॉर्मल टैप वाटर है, इधर सुनो सारे, जो नॉर्मल टैप वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं, नहीं करता। हाँ, बेसिक होता है, बिल्कुल प्योर वाटर, बिल्कुल प्योर वाटर। जो नॉर्मल टैप वाटर होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो माइल्ड बेस एसिडिक होता है वो। पर जब ज्यादा एसिडिक हो जाए तो वो एसिड रेन हो जाती है। प्योर वाटर में बिल्कुल मिनरल्स वगैरह सब प्योरीफाई हो गया होगा, उसका होता है S7.4, इतना होता है उसका। आर वाला बोल सकते हैं, पर वो भी एकदम प्योर नहीं होता। आर वाला भी एकदम प्योर नहीं होता, उसमें भी कुछ मिनरल्स होते हैं। प्योरेस्ट वाटर नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर भी बोल देते हैं उसे, है ना, डिस्टिल्ड वाटर। बैटरियों में, कार की बैटरियों में डिस्टिल्ड वाटर, हाँ हो सकता है, प्योर होता है वो एकदम। नहीं। एसिड्स में क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयंस, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए। H पॉजिटिव आयंस इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टीज। यानी एसिड्स एसिडिक इसलिए हैं क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन है, H पॉजिटिव आयन, ठीक है। हो गया इतना। अब आगे करते हैं एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड जाएगा पानी में तो क्या होगा, कौन से आयन बनेंगे, H पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन वाटर। H पॉजिटिव आयन सिर्फ वाटर में बनेंगे, ऐसा नहीं कि हवा में बन जाएंगे। जब वो एक्वस सॉल्यूशन होगा तब ही H पॉजिटिव आयंस बनेंगे। इट कैन नॉट हैपन इन एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। सिर्फ वाटर में बनेंगे, यानी एक्वस सॉल्यूशन में ही बनेंगे आयंस। एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तभी बोल रहे हैं ना, प्रेडिक्ट क्या कर रहा हो, एक्सपेरिमेंट्स हो रखे हैं तभी बोला उन्होंने। क्यों नहीं बोला, एक्वा सोल्यूशन में पता नहीं चलेगा, आयंस की देख नहीं सकते क्या, अभी तो काफी टेक्नोलॉजी आ गई है।
प्रिडिक्ट क्यों करा होगा यार? बिना ऐसे देख के भी तो हो सकता है। पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा फिर लिखा होगा ना, बिना ऑब्जर्व किए थोड़ी। ये कोई यूनिवर्स वाला थोड़ी है जो प्रिडिक्ट करा होगा। उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, प्रैक्टिकल्स किए होंगे, तभी लिखा होगा। जिन्होंने एसिड बेस पे की रिसर्च। देखो तुम्हें तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। अब जिस एग्जाम के लिए आए हो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा। करें फिर। यानी एब्सेंस ऑफ वाटर में एच पॉजिटिव आयंस कभी नहीं बन सकते। हवा में नहीं बन सकते, पानी में ही बनेंगे। एक्वा सोल्यूशन में बनेंगे। यानी HCl प्लस H2O। क्या मतलब? H3O पॉजिटिव। इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसे बोलते हैं क्लोराइड आयन। क्लोरीन होता है नेगेटिव। जो H पॉजिटिव आयन है ना, वो कभी सिंगल नहीं एग्जिस्ट कर सकता। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, सो दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। वो अकेले नहीं रह सकते, इसलिए वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के रहते हैं। सो दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। इसलिए वो बन गया H3O पॉजिटिव। H पॉजिटिव प्लस H2O, H3O पॉजिटिव विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ये है एसिड्स। यानी एक्वा सोल्यूशन में बनाएगा हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएंगे? H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन। इसे बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। सिमिलरली बेस में क्या होगा? जब NaOH जाएगा पानी में, NaOH मछली गई पानी में, छपैक छपैक। ऐसा ही है। आजकल यही जा रही है मछली पानी में, है ना? बहुत मछलियां जा रही है पानी में। ये कौन सा आयन बनेगा? हाइड्रोक्साइड आयन। ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा। हाइड्रोजन पे कैसा था चार्ज? पॉजिटिव। इस पे कैसा होगा? नेगेटिव। यानी बेसिस क्या जनरेट करेंगे? OH नेगेटिव आयंस। ये भी एक्वस ही होगा। आपका जो कॉलगेट है वो क्या है? बेसिक है ना। लेकिन वो ऐसे नॉर्मली OH नहीं बनाएगा, जब वो पानी में जाएगा तब बनाएगा, ऐसे नहीं बनाएगा। OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयन। फिर से वाटर में। इसकी कुछ एनामल की बेस पीएच माइल्ड होती है, माइल्ड बेसिक की होती है 7-8 के आसपास। देख लो ज्यादा होती है, क्योंकि जब बैक्टीरिया रिएक्ट करते हैं तो एसिड बनाते हैं वो। इसीलिए हम कोलगेट यूज करते हैं ना। वो तो बैक्टीरिया के कारण होता है ना। बैक्टीरिया रिएक्ट करते हैं, एसिड छोड़ते हैं खाने के बाद। वो क्यों बोलते हैं ब्रश करना चाहिए 2 टाइम? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं ना, तो फिर बैक्टीरिया हमारे माउथ में रिएक्ट करता है, तो वो एसिड निकालता है वो। उससे हमारी टूथ एनामल खराब हो सकती है, उसे बोलते हैं टूथ डिके। दांत खराब होना, दांत सड़ जाना जिसे बोलते हैं, इसलिए होता है। इसलिए बोलते हैं ब्रश करो, ताकि फिर वो बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा जो बैक्टीरिया ने बनाया है। जो हमारा टूथ इनेमल है ना, दांतों का सबसे ऊपर वाला पार्ट, हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का। देख लो हमारा हार्डेस्ट पार्ट जब खराब हो सकता है तो बैक्टीरिया और क्या क्या कर सकता है? पत्थर को पिघला देगा। बैक्टीरिया से बोलता है फिर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बेसिस वाटर में सॉल्युबल है उन्हें क्या बोलते हैं? बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। पहले ग्रुप का नाम क्या था? यानी इन्हें बोलेंगे अल्कालीज। आर कॉल्ड अल्कालीज। जो बेस सॉल्युबल होगा वाटर में। सभी बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। यानी all alkalis are bases but not all bases are alkalis। क्या मतलब है इसका? all bases don't dissolve in water। लेकिन जो अल्काली है वो बेस है जो वाटर में डिसॉल्व हो चुका है। यानी ऑल अल्कालीज आर बेसिस बट नॉट बेसिस आर ऑल अल्कालीज। नहीं समझ आया? नहीं आया? आ गया? एन अल्काली इज अ बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर। एग्जांपल दे दो मेरे को अल्काली की। एसिड प्लस बेस हमने बता दिया क्या होता है। क्या होता है?
एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी एच पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव, क्या बनेगा? H2O। सॉल्ट बनने लगा अभी, अभी बनाते हैं। इसमें एम क्या है? इसमें एक्स एम बनेगा, सॉल्ट प्लस H2O। ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, उधर से ओ एच नेगेटिव, उस साइड से ओ एच पॉजिटिव, इकट्ठे हो जाएंगे। वाटर अलग, सॉल्ट अलग। ठीक है। अब ये रिएक्शन से थोड़ा इसलिए बोरिंग लग रहा है, जब थोड़ा प्रैक्टिकल आएगा ना अभी, कैसे कैसे चींटी ने काटा, मधुमक्खी काटी, तब क्या होगा, तब आएगा मजा, है ना। तब पता चलेगा, तब जब आपको काटेगी ना, तब आप क्या लगाओगे उस वक्त फटाफट दौड़ के। मधुमक्खी ने काटा तो साबुन लगाओगे, येलो वाली भैंस धमोड़ी ने काटा तो क्या लगाओगे? तो नींबू लगाना। भांग लगाते हैं। हम्म, भांग, हाँ करते हैं, काफी करते हैं। कई भांग लगाते हैं, कई कई बोलते हैं चाकू लगाओ, कुछ करो। जहर उसका मतलब जहर नहीं होता, वो डंक जैसा होता है। वो ना अंदर छोड़ देती है वो, मधुमक्खी अंदर रह जाता है, फिर वो छोटा सा होता है बिल्कुल सा। अब जब हम किसी एसिड को पानी में डालते हैं, तो आपने देखा होगा बीकर गर्म हो जाता है ना, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। इसलिए बोला जाता है कि जब भी हम एसिड पानी में मिलाएंगे, तो बिल्कुल धीरे धीरे मिलाएंगे। एक्सोथर्मिक यानी हीट रिलीज होती है, बीकर टूटने के चांसेस भी हो सकते हैं। अगर एकदम से मिला दिया, बीकर फट जाएगा, फिर रोते रोते जाओगे घर में, ये मम्मी हाथ को क्या हो गया। प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, और स्पेशली अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस हो तब। इसलिए बोलते हैं जब एसिड मिलाएंगे वाटर में, तो धीरे धीरे मिलाएंगे। कभी वाटर एसिड में नहीं मिलाया जाता, हमेशा एसिड वाटर में डाला जाता है। क्योंकि जब हम वाटर एसिड में डालेंगे तो एसिड की मात्रा होगी ज्यादा, वाटर डालेंगे तो वो एकदम गर्म हो जाएगा, स्प्लैश करेगा, और बीकर टूट के सारा एसिड हमारे हाथों पे लग जाएगी, फिर हाथों में मेहंदी एसिड की। वो फिर कभी जाएगी नहीं ना, वो परमानेंट ही रहेगी फिर। और जब एसिड में हम ज्यादा वाटर डालेंगे, मिक्सिंग ऑफ एसिड या बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ देयर आयंस। जब हम ज्यादा पानी एसिड या बेस में डालेंगे, तो उसमें डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगी ऑफ हाइड्रोजन आयन, ओ एच नेगेटिव आयंस। इसे बोलेंगे हम डाइल्यूशन, यानी आयंस की कंसंट्रेशन कम होना। आपने सुने होंगे दो तरह के एसिड्स होते हैं, एक कंसंट्रेटेड, एक डाइल्यूट। सुने हैं? हमेशा बोले जाते हैं कि कंसंट्रेटेड एसिड्स को बड़े ध्यान से हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयंस की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जो डाइल्यूट होता है, उसमें आयंस होते हैं कम। अपना लेमोनेड भी वो ही हो सकता है। लेमोनेड क्या है? एसिडिक है ना, माइल्ड एसिडिक है वो। कभी जला हाथ उससे, तब पीते हो गटगट पानी, है ना, गर्मियों में। तो लेमोनेड भी क्या है? माइल्ड एसिडिक है। वो यानी वो डाइल्यूट है, उसमें पानी ज्यादा है। जिसमें पानी कम होगा, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे, वो होगा कंसंट्रेटेड एसिड। इसलिए जब हम पानी ज्यादा डाल देंगे, उसे बोलेंगे डाइल्यूशन, यानी हमने उस एसिड को क्या कर दिया? डाइल्यूट कर दिया। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव, ऑफ आयंस या तो एच पॉजिटिव या ओ एच नेगेटिव पर यूनिट वॉल्यूम, प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन।